नमस्कार, स्वागत है। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहते हैं कि सिलह सज्जी सुरतान। सिलह अर्थात कवच से सज्जित होकर जो सुरतान है, सुरतान यानी सुल्तान, झुकी बजे रन जंगम। झुकी झुकी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि वो सुसज्जित होकर रण के क्षेत्र में पहुंचे, यानी झुकी यानी उस ओर गए। तो किस ओर गए? झुके यानी बजे रण जंगम, रण में जंग करने के लिए झुके यानी जंग करने के लिए गए। कौन गए? जो सुल्तान है यानी सुल्तान रणभूमि की ओर गए। कैसे? कवच और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर। सुने श्रवण लंगरी वीर लग्गा अनभंग। सुने लंगरी, लंगरी यानी राय का वर्णन कर, लंगरी जो है ये राय है। तो अपने कानों से श्रवण किया, श्रवण यानी सुने, सुनकर वीर जो लंगरी राय है वो कहाँ पर गए? मुकाबले के लिए चला। और अनभंग, अनभंग यानी जिसको भंग ना किया जा सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, भंग ना किया जा सके। तो यहाँ कहने का भाव क्या है कि जैसे ही लंगरी ने सुना, जो लंगरी राय है उसने श्रवण यानी सुना। क्या सुना? कि जो सुल्तान है वो युद्ध करने के लिए आ रहा है, यानी जंग का ऐलान सुल्तान की तरफ से किया जा चुका है और उसकी सेना निकट आ गई है। तब लंगरी ने जब ऐसा समाचार सुना तो वीर लग्गा अनभंग, कि जो वीर लंगरी है वो भी भय रहित होकर, भंग ना होकर यानी भय रहित होकर, निडर होकर लगा, लगा यानी लगा, क्या करने के लिए? युद्ध के लिए, यानी वो भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। और युद्ध भूमि में वीर भीर सत मध्य, कि 7 वीरों के मध्य, 7 सामंतों के बीच में उसने वीर हुंकारी रन धायो, वीर ने हुंकार भरी और वो रण की ओर धायो यानी दौड़ा, रण की ओर दौड़ा। किस लिए? युद्ध करने के लिए। सामंताम सत मध्य, 7 सामंतों के बीच में मरण दीनम भय छायो, और उन सामंतों के बीच में मृत्यु का, मरण यानी मृत्यु का, मृत्यु के भाव के दीनता का भय वहां पर छा दिया। कहां पर? रणभूमि में। पारत धक हाकत रिन पग परवा पग पुल्यो। पारत धक से अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि उस समय जब वहां पर युद्ध में जो लंगरी है वो धक यानी धक्का, पारंत देते हुए, हाँक हाकत रिन, और रण में क्या कर रहा है? हाँक लगाते हुए, अर्थात जोर जोर से चिल्लाते हुए। पग पग परवा पग पुल्यो, पग यानी तलवार के प्रवाह से, अपनी तलवार के वेग से दूसरों की तलवारें खोल दी। पुल्यो यानी उनको ढीला कर दिया। अर्थात कहने का भाव क्या है कि उसने युद्ध करते हुए अपनी तलवार के प्रवाह से तलवारें खोल दी, अर्थात कुशलता से तलवार चलाते हुए तलवारों की जो मूंडें हैं वो ढीली कर दी, यानी जहां से तलवार की पकड़ होती है उसको ढीला कर दिया। विभूति चंद अंग तिलक बहसी वीर हक्की बुल्यो। तो यहाँ क्या है कि जो विभूति चंदन अंग लगाते हुए, अंगों अंग पर अंगन तिलक, और अंग पर तिलक करते हुए युद्ध भूमि में वो वहसी वीर हक्की बुल्यो, हक्की बुल्यो यानी चिल्लाकर, बुल्यो यानी बुलाया। बहसी यहाँ पर अगर देखें तो बहसी यानी बदाबदी करते हुए, अर्थात एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए वीर जो है हुंकार भरकर या हाँकते हुए यहाँ उसने चिल्लाया। बुल्यो यानी बुलाया और तेज हुंकार की। और ये हुंकार किसके द्वारा की गई? लंगरी के द्वारा की गई, जो कैसे विभूषित था? उसने विभूति चंदन लगाया हुआ था, अपने माथे पर उसने तिलक किया हुआ था, और अपने साथियों की वीरता को बढ़ाने के लिए उसने हुंकार की, अर्थात जोर से उसने
आवाज लगाई या जोर से बुलाया या जोर से वहां पर हुंकार की। कहां पर? युद्ध भूमि में। किस लिए? अपने वीर साथियों, वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। आगे क्या कहते हैं? लग्गा लो ऊंचाई पर्यो धूमर घन मज्झे। तो यहाँ पर कवित के माध्यम से कवि कहते हैं, जो लंगा है वो लोह ऊंचाई, लोह उठाकर, लोह से विपर्य यहाँ क्या है? तलवार। लोह की क्या है? तलवार। तलवार उठाकर पर्यो घुमर घन मज्जे, यानी वो किस में पड़ा? शत्रुओं के बीच में आ पड़ा, यानी शत्रुओं के बीच में पहुंच गया। घुमर यानी घूमता हुआ, घन मज्जे तो शत्रुओं के बीच में, मज्जे यानी मध्य में या बीच में, मज्जे यानी मध्य में या बीच में आ गया। जुरत तेग सम तेग, और जैसे जुड़ती है तलवार के साथ तलवार। तो कहने का भाव क्या है कि तलवार पर तलवार के वार ऐसे पड़ने लगे, कोर बद्दर कछु सुझे, कि बादल, बद्दर यानी बादल की कोर पर जैसे कुछ दिखाई दे। बादल जब आपस में रगड़क लगती है उनको, या बादल के किनारे जैसे जब बिजली चमकती है, उस प्रकार की तलवारों की जो खनक है, या उसमें से जैसे तेज दिखाई दे रहा था। किससे? जब शत्रुओं की तलवारों से तलवारें टकरा रही थी। यों लग्यो सुल्तान जो अनल दावानल दंग। सुल्तान कौन है? गोरी से। यों लग्यो, कौन लगा? लंगा। वो सुल्तान गोरी से युद्ध में उसी प्रकार लगा, ज्यों जैसे अनल अग्नि लग जाती है, दावानल दंगम। दावानल क्या होती है? जो जंगल की आग होती है। दंगम यानी दग्ध हो उठना, लग जाना, तेज गति प्राप्त कर लेना। दावानल के समान, जैसे अग्नि, अनल यानी अग्नि जैसे तेज गति प्राप्त कर लेती है, तेजी से आगे बढ़ती है, दावाग्नि बन जाती है, उसी प्रकार से वहां युद्ध भूमि में दृश्य उत्पन्न हो रहा था। जो लंगूर लग गया अग्नि अग्गे आलंगम। जैसे लंगूर कौन है? जो हनुमान जी है। हनुमान जी ने क्या किया था? लंका में आग लगा दी थी। वैसे ही चारों ओर युद्ध में ऐसे अग्नि दिखाई दे रही थी, यानी युद्ध भूमि में भी उसी प्रकार का दृश्य था। उसी प्रकार आगे बढ़ा, जिस प्रकार यहाँ कौन आगे बढ़ रहा है? जो लंगा है, राजपूत, वो आगे बढ़ रहा है युद्ध के लिए। तो वो उसी प्रकार आगे बढ़कर विनाश कर रहा था, जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाकर विनाश किया था। एक मार उझार असार मल, कि एक मार से, एक ही वार से उछाल देना, यानी नष्ट कर देना, तितर बितर कर देना। अशार यानी युद्ध क्षेत्र या अखाड़ा। मल से अभिप्राय क्या है? योद्धा, कि युद्ध भूमि में योद्धा को एक ही वार से वो उखाड़ रहा था, फेंक रहा था। एक उझार सझारियो, सझारियो यानी एक ही वार से वो सबको एक तरफ इकट्ठा कर रहा था। अर्थात एक वार करने से एक वीर योद्धा का विनाश हो रहा था, या वीर योद्धा तितर बितर कर रहा था उसको, और एक ही वार में वो सारी सेना को एक तरफ इकट्ठा कर देता था, यानी एक स्थान पर उन सबको अपने तलवार के बल से उन्हें एक तरफ कर रहा था। एक वार तरियो दुस्तर रूपे, कि एक वार तरियो यानी एक बार तलवार के एक वार से दुस्तर रूपे, दुस्तर से विप्राय क्या है? दुष्कर कहे जिसको, कठिन, रूपे यानी रूप, यानी उसने जब एक बार किया तो वो बहुत ही जो उसका रूप था वो बहुत ही दुष्कर था, कठिन था, यानी भयंकर रूप से वो वार कर रहा था। दूजे तेग उभारियो, और फिर उसने दूसरी बार तेग यानी अपनी तलवार उठाई और वार की, वार किया, यानी उसने दूसरी बार तुरंत अपनी तलवार उठाई। अर्थात एक बार भयंकर वार करने के बाद दोबारा उसने फिर से अपनी तलवार उठा ली। तो यहाँ पर जो लंगा है उसके द्वारा युद्ध भूमि में जो पराक्रम का प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। आगे अगर देखें तो कुंडलिया छंद में है ये, तेग झारी उज्झारी बर, फेरी उपपम कवि कथ्य,
यहाँ पर फिर किसका जिक्र किया जा रहा है? लंगा या लंगरी राय का। दोनों एक ही व्यक्ति हैं। कहीं उनको लंगा कहा गया है, कहीं लंगरी राय कहा गया है। तो लंगा या लंगरी राय ने अपनी तेग यानी तलवार झाड़ी, अर्थात तलवार को झाड़ करके, या यूं कहें कि तलवार का वार करके, वर यानी श्रेष्ठ वार वो कर रहा था। इसके लिए फेरी उपम कवि कथ्य, जो कवि हैं वो उसकी फिर उपमा कहता है, यानी लंगरी राय की उपमा, उसके वीर और पराक्रम की उपमा वो फिर कहता है। नैन बाण अंकुरी बहुरी, तभी उसके नैन यानी नेत्रों में, बाण अंकुरी यानी चुभ जाता है, उसके नैन में, उसके नेत्र में बाण आकर लगता है। तन टूटे बही हत, और तन से टूट जाता है उसका बायां, बही यानी बायां, हथ यानी हाथ, अर्थात उस पर प्रहार होता है और बायां हाथ उसका तन से अलग हो जाता है। तन टूटे बही हत, फेरी बर वीर सबीर है, कि उसके शरीर से उसका बायां हाथ टूट जाता है, लेकिन फिर भी वह श्रेष्ठ वीर सवीर है, वीरता सहित युद्ध भूमि में युद्ध करता रहता है। मरण चित्त सिंचयो, और मरने के बारे में अपने चित्त, अपने हृदय में चिंतन करता है, विचार करता है। जन्म तिन तजी जंजीर है, कि अब उसकी जन्म मरण की जो जंजीर है, मानव जिस जंजीर से बंधा होता है, जन्म मरण के चक्कर से बंधा होता है, वो उसको त्याग देगा। ऐसा माना जाता था कि युद्ध भूमि में जो वीर युद्ध भूमि में जो शहीद होते हैं, वो वीरगति को जो प्राप्त होते हैं, वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, यानी जन्म मरण के चक्कर से वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। हत वत आहित फिर तुक्के उर बहु वेगा, लेकिन ऐसा सोचते हुए उसने फिर क्या किया? बहुत ही वेग से पहले उसने विचार किया कि इस युद्ध भूमि में अगर वो मर भी जाता है तो क्या होगा? जन्म मरण के बंधन से वो मुक्त हो जाएगा, और फिर उसका हथ और वत से अभिप्राय क्या है? वक्षस्थल, आहित फिर, कि घायल हो जाता है, घायल हो चुके थे। तुक्के उर यानी हृदय में, बहु वेगा, कि उसके हृदय में एक बहुवेगा यानी बहुत ही वेग से, बहुत ही तीव्रता से या वेग से, तक्के यानी निशाना लगाया। फिर उसने घायल होने के बाद भी, उसके हाथ भी उसका घायल है, उसकी कमर भी घायल है, लेकिन फिर भी उसने धैर्य धारण करके और अपने अपने हृदय में वेग धारण करके, यानी बड़े अपने हृदय से विचार करके बहुत ही वेग से, तीव्रता से उसने क्या किया? निशाना लगाया। लंगा लंगरी राय वीर ऊंचाई सु तेगा, लंगा या लंगरी राय जिसको कहा गया है, कि उसने फिर क्या किया? अपने मन में ये विचार किया, और वीर ने क्या? ऊंचाई सु तेगा, तेगा क्या होता है? तलवार, तलवार, कि उसने फिर वीरता के भाव से तलवार को उठा लिया। ऊंचाई सु यानी उठाया, क्या उठाई? तलवार उठाई। तो कहने का भाव क्या है कि जो लंगा है या लंगरी राय है, वो युद्ध में बहुत ही बुरी तरह से घायल है, लेकिन फिर भी अपने मरने के विचार को त्याग कर, क्योंकि उसने मन में विचार किया कि अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, तो उसने विचार किया कि अगर मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में, वो वीरगति को प्राप्त होता है, तो जन्म मरण के चक्र से वो मुक्त हो जाएगा। इससे उसके मन में क्या? एक वीरता का भाव आया, और इसी वीरता के भाव से वो घायल होते हुए भी उसने अपनी तलवार को उठाया, अर्थात युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए तत्पर दिखाई दिया। तब लोहानो महमूद बान मुक्के बहु भारी, जब लंगरी राय युद्ध भूमि में घायल हो गया युद्ध करते करते, तब लोहान क्या है? ये भी राजपूत है, जो पृथ्वीराज की सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सामंतों में से एक है। तो लोहान जो राजपूत है, उसने भी महमूद पर बाण मुक्के बहु भारी, बाण मुक्के यानी छोड़े, बहु भारी यानी बहुत ही तेजी से, गति से उन्होंने क्या किया? बड़ा भारी बाण छोड़ा। किस पर? महमूद पर। किसने? लोहान राजपूत ने। और वो बाण कैसे चला? फुट्टी सु ढडर बही जू बाण,
कि वो बाण ऐसे निकला ढढ़र यानी धड़धड़ाता हुआ, पीठ पीठ उरुद्ध निकारी, और वो उसकी छाती में धंसता हुआ ऊपर, उरुद्ध यानी ऊपर, किसके किसकी तरफ, पीठ की तरफ, पीठ यानी पीठ की तरफ निकल गया। ऐसे लगा मनो की बारी लागी, पुट्ठी सिरकी उघारी है। मानो ऐसे लगा, उस बाण का लगना मानो ऐसे लगा कि मानो किवारी लागी, किवारी यानी किवाड़ अर्थात दरवाजा, लागी यानी बंद होना, बंद दरवाजा देखकर पीठ में पुट्ठी यानी पीठ में सिरकी खिड़की उघाड़ दी हो या खोल दी हो। यानी ऐसे लगा कि सामने से वो जाकर ऐसे लगा कि जब जैसे दरवाजा बंद होता है किसी जगह पर और उसकी उस स्थान की, उस कमरे की खिड़की खोल दी जाए, बिल्कुल वैसे ही वो बाण उसके शरीर में से लगा और उसकी पीठ में इस प्रकार से बाहर निकला जैसे खिड़की से कोई बाहर निकलता है। कटारी बर कटी वीर अवसान संभारिये। तभी कटारी यानी कटार, कट्टी काट कर, बर यानी श्रेष्ठ, वीर अवसान, अवसान यानी अंत या मरण समय में, संभारिये यानी संभालना या प्रबंध करना। इस दृश्य को देखकर जब महमूद पर इस प्रकार का आघात हुआ, लोहान ने अपनी आघात करने के बाद जब जो महमूद है वो आहत हो गया इस आघात से, तो लोहान ने म्यान से कटार निकाल ली, कटारी कटारी यानी कटार निकाल ली और उसका अंत करने के लिए अवसान यानी उसका अंतिम समय, अंत या मरण के बारे में संभारिये, संभारिये यानी संभाल करना, प्रबंध करना, यानी उसको मृत्यु देने के लिए वो कटार निकालकर आगे बढ़ा। एक झर मीर उज्झारी झर। तभी क्या हुआ कि एक मीर ने, जो उस युद्ध भूमि में था, उस मीर ने तलवार के बार करी सुमेर परियरी सुफिरी। एक झर, एक झटका मीर ने किसका लगाया, तलवार का, एक वार में उज्झारी यानी उज्झार कर उसे गिरा दिया अर्थात मार डाला। करी सुमेर, सुमेर यानी सुमेरु, जो एक पुराणों में एक पर्वत का उल्लेख है जिसे स्वर्ण पर्वत कहा जाता है। परियरी यानी परिक्रमा, सुफिरी, सुफिरी यानी सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करना यानी उसके बाहर चलना या फिरना। कहने का भाव क्या है कि एक झटके में जब जो लोहान है, लोहानो, वो जब तलवार या कटार निकालकर आगे बढ़ रहा था तो एक मीर की दृष्टि उस पर गई और मीर ने एक झटके में उसको उज्झारी यानी उसको एक झटके में उसको मृत्यु दे दी। और उससे क्या हुआ कि जो लोहान है वो सुमेरु पर्वत की परिक्रमा देने के लिए पहुंच गया अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हुआ या सूर्य लोक में उसे स्थान प्राप्त हुआ। 64 शान गोरी परे, 64 यानी 64, परे यानी मारे गए, शान शान यानी खान, परे 3 राई एक राज परी, 3 राई यानी गोरी के 64 खान मारे गए। शान यानी खान, गोरी परे यानी गोरी के 64 जो खान है वो इस युद्ध भूमि में मारे गए और पृथ्वीराज के 3 राई एक राज परी, पृथ्वीराज के कितने मारे गए, 3 अर्थात 13 राव राजे काम आए। 3 राई यानी 3 राई एक राज। तो कहने का भाव क्या है कि एक राजा और 3, वैसे तो अगर देखा जाए तो 3 राई एक राजपरी यानी एक राजा और 3 राव मारे गए, परंतु यहाँ पर जो कुछ विद्वान है 1 और 3 अर्थात 13 राव राज्य गिरे, इस तरह से भी इसका वर्णन मानते हैं। यानी 1 और 3 यानी 13 जो राजे हैं वो किसके गिरे, पृथ्वीराज चौहान के गिरे, अर्थात इनकी मृत्यु यहाँ युद्ध भूमि में हो गई। अर्थात गोरी के कितने सैनिक या कितने वीर शहीद हुए, 64, और पृथ्वीराज के जो 13 सामंत या राजा थे वो इस युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। आगे क्या कहते हैं, मन, यहाँ इस कविता में कवि क्या कहते हैं, मनी लोह मारूफ,
कि मान करने वाला, किस पर मान करने वाला? अपने लोह पर, यानी अपनी तलवार पर मान करने वाला कौन है? मारूफ यानी ततार, जो मारूफ खां है। रोष यानी क्रोध से, विड्डर गाहके, विड्डर जो राजपूत जाति, सिंगवा नाम की राजपूत जाति कही गई है, वो गाहके यानी लपकना, वो लपका किसकी ओर? अपनी तलवार के बल पर मान करने वाले मारूफ खां की ओर बिड्डर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। दृश्य कैसा उत्पन्न हो रहा था? मनो पंचानन वाही, ऐसे दृश्य उत्पन्न हो रहा था कि पंचानन यानी सिंह पर सवारी करने वाली मां दुर्गा जैसे सद सिर सद हक्के, यानी 100 सिरों के बराबर, सद यानी 100 सिरों के बराबर हुंकार जैसे उत्पन्न करती है, उसी प्रकार का भयंकर दृश्य युद्ध भूमि में उत्पन्न हो रहा था। दुहु मीर बर तेज, वहां जो 2 मीर थे, श्रेष्ठ वीर जो मीर थे, वो तेजस्वी थे और श्रेष्ठ भी थे। और दूसरी ओर शीश एक सिंगे वाही, और एक शीश किसका था? सिंह वाहिनी का एक शीश था। या उपमा दी गई है, किसको उपमा दी गई है? जो सिंह व राजपूत है, सिंह व राजपूत कौन है? बिड्डर है। बिड्डर को उपमा दी गई है सिंह वाहिनी के समान, उसमें भी वीरता का भाव है। और उसके सामने कौन है? 2 मीर है जो तेजस्वी हैं और युद्ध में पूर्णतः कुशल है। टोप टुट्टी बर करी, लेकिन तभी क्या हुआ कि जो टूट कर बिखर गया। क्या टूट कर बिखर गया? जो सिर पर टोप धारण किया हुआ था, युद्ध भूमि में युद्ध में जाने से पहले जो सिर पर टोप धारण किए हैं, उसके वो टूट गया। और उसके साथ ही चंद उपमा सुपाई, और जैसे टोप टूटा यानी जैसे उसके टुकड़े हुए, मनु शीस बिये श्रृंग बिजुल्ल है, कि मानो जब उसके सिर के टुकड़े हुए, बिये यानी दोनों, श्रृंग यानी पर्वतों की चोटियां, बिजुल्लह यानी बिजली जैसे चमकती है, रही हेत तुट्टी भाम न हति, भाम यानी शोभा, न नहीं, हति यानी नष्ट होना। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे ही उस पर प्रहार हुआ, किस पर प्रहार हुआ? बिड्डर पर प्रहार हुआ। बिड्डर का जो शीर्ष शस्त्राण था वो टूटकर बिखर गया, और चंद को यहाँ से एक चंद उपमा सुपाई, चंद ने यहाँ पर एक उपमा प्राप्त की। क्या उपमा प्राप्त की? उसे ऐसे लगा मानो शीश किसके समान? श्रृंग पर्वत के समान, या श्रृंग पर्वत की चोटी के समान। जब उस पर बिजली गिरती है तो बिजली गिरने से वहां पर उसकी शोभा की तुलना कर रहे हैं कि जब भाम न हति, शोभा नष्ट नहीं हुई, यानी उस पर बिजली गिरने से भी उस पर्वत की जो शोभा है वो नष्ट नहीं होती, समाप्त नहीं होती। उत्तमंग सुहे बिब टूक हवे, मनु उद्गण नृप तेज मती। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? उत्तमंग, उत्तमंग यानी जो उसका मस्तक है, सुहे, सुहे यानी शोभायमान हुआ, बिव टूक हवे, बिव यानी 2 टुकड़े होकर भी उसका जो सिर है वो शोभायमान हुआ, बिल्कुल वैसे ही जैसे श्रृंग पर्वत पर अगर बिजली गिरती है तब भी उसकी जो आभा है वो समाप्त नहीं होती, टूटती नहीं है, खत्म नहीं होती है। ऐसे ही बिड्डर के सिर के 2 टुकड़े हो गए, किसके? मीर के तेज तलवार के वार के कारण, लेकिन उसके सिर की शोभा उतनी ही थी जैसे श्रृंग पर्वत पर बिजली गिरने से उसकी शोभा और बढ़ जाती है। वैसे ही 2 टुकड़े होने पर भी बिड्डर के सिर की शोभा खत्म नहीं हुई। वो ऐसे लग रहा था मानो उद्गण नृप यानी तारों के राजा की तेज उसमें आ गए। तारों के राजा कौन है? तेजमती यानी तेजस्वी, तारों के राजा के समान तेजस्वी तारों के राजा कौन है? चंद्रमा है। कि जैसे चंद्रमा तारों में अलग ही शोभा रखता है, उसी प्रकार से विड्डर की जो देह है या उसका जो 2 टुकड़ों में बटा हुआ सिर है,
वो भी उसी प्रकार से शोभायमान हो रहा था, यानी मृत्यु के बाद भी उसकी जो तेजस्विता थी वो समाप्त नहीं हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ कि व्याख्या आपको अच्छे से समझ में आ रही है। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।